पोस्ट ऑफिस तो डाक विभाग का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जिसमें कबूतर उस समय के बहुत सारे युद्ध की स्थिति में जहाँ डाक लोग नहीं पहुँच पाते थे। हाँ सर देखिए, सर आगे देखिए। हाँ सर बाकी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना ये पूरा का पूरा है। डाक के संचार की कहानी, डाक टिकटों की दीवानी, सागा और कम्युनिकेशन सिस्टम। डाकघर कैसे डेवलप किया, कम्युनिकेशन कैसे डेवलप किया, स्टाम्प कैसे डेवलप किया, लेटर बॉक्स कैसे डेवलप किया। साधन जो था ले जाने का, पहले लोग पैदल ले जाते थे, फिर बाद में लोग बैलगाड़ी से जाने लगे, फिर बाद में घोड़ा से जाने लगे, ट्रेन से, हवाई जहाज से, अब सेटेलाइट से जा रहा है। इसमें जो पूरी कहानी ये है कि मेघदूतम में कालिदास ने परिकल्पना किया है कि जो उनका वो जो कुबेर भगा दिए थे अपने सेवक को, ट्रांसफर कर दिए थे नेपाल से छत्तीसगढ़, तो वहाँ ट्रांसफर के बाद वो अपनी प्रियतमा पत्नी से नहीं मिल पाती थी, तो उन्होंने बादल से विनती किया था कि मेरे संदेश को मेरे प्रियतमा तक पहुँचाओ। तो वो जो परिकल्पना थी कि बादल के द्वारा संदेश जाना, आज वो परिकल्पना सच्ची हो रही है। बादल से ही जा रहा है। क्लाउड के द्वारा थ्रू हो रहा है, सेटेलाइट के थ्रू हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो रहा है, ये फुल सर्किट। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव। बहुत एक बार खाने जाते हैं, टोकन दे देता है, टोकन जमा करके खाना मिल जाता है। तो ये टोकन सिस्टम था वर्ल्ड में पहली बार पब्लिक के लिए डाकघर खुला। वही हमको लगता है पहले पब्लिक के लिए नहीं था, सिर्फ राजा रजवाड़ों के लिए था या फिर कंपनी और कॉलोनी के बीच में पब्लिक के लिए खुला था। अगर अब 160 किलोमीटर तक ले जाना है तो 2 आने का, एक आने का और 2 आने का निकला था। एक आने अजीमाबाद एक आने और एक अजीमाबाद 2 आने, ये 2 निकाला था, गया था। तो आप ले लेंगे टोकन, जब वो करने जाएंगे तो आपका स्टाम्प वो टोकन ले लिया जाएगा और उसमें पेड का मार्क लगा दिया जाएगा। बाद में इसको बिशप मार्क और ये पेड हो। सर जैसे टेलीफोन कार्ड आया था ना, उसी तरह कॉपर का टोल। हाँ, हम लोग सिक्का नहीं कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया इसको सिक्का करती है, हम सिक्का नहीं कहना चाहते। क्यों? ये कॉपर टिकट स्टाम्प का क्रेडिट देता है, रिटर्न लेता है 1840 में, 1840 में। ये 1774 का कंसेप्ट यहीं से हुआ। प्रीपेड का सिस्टम था ये कंसेप्ट जो है पेनी ब्लैक का, ये 1774 से 18 यहीं से हुआ। ये लेटर बॉक्स है, 2000 है, निकल जाता था। तो बहुत हाल तक भी चलता है। इसमें घुंघरू होता था, जब हरकारा चलते थे शेर भी रास्ता छोड़ देता था। और बाद में शेरशाहपुरी ने डिफरेंट स्टेजेस पर उसके लिए सराय बनाया, उसका आश्रय बनाया। जब 12 माइल जाने के बाद रुकता था, रिले में दूसरा ले जाता था। वही जो डाक आश्रय था वो बाद में डाक बंगलो के कॉन्सेप्ट में बदल गया। डाक बंगला क्योंकि पूरी दूरी पर इसको बनाएगा। प्रचार के लिए, जैसे अभी हम लोग अगले सप्ताह ये प्रचार के मतदान के प्रचार के लिए इसी तरह का निकालने जा रहे हैं पुरस्कार। जिसमें कि ये आधा नंबर एक तरफ एक्सप्रेस में लाइए। हाँ, स्पीड पोस्ट था।
हेलो बोले सर को पकड़ा टाइम पता हाथ में प्यार से आराम से कबूतर एकदम सब बोले हाथ में पहले ले लीजिए उसके बाद हाथ में दे रखो पहले हाथ में दीजिए हाथ में दीजिए ना हाथ में कहो दीजिए उसके बाद एक साथ उड़ाइए हाँ आराम से पैर मत पकड़िए इसका ना, बस ऊपर वाला पंख पकड़िए, पैर मत प्यार से पकड़िए उसको दूसरे नजर से मत देखिए और है खाने के लिए मत सोचिएगा एक और है आराम से छोड़ दीजिए नजर लगाना शुरू करो ना अरे तुम्हारे पैर नहीं पकड़े तब तुम परेशान हो। ला दीजिए सर एक और है प्रणाम कर रहा है ला दीजिए 18 बाजार पोस्ट ऑफिस उड़ाइए सर पहला स्पीड पोस्ट सर छोड़ रहे हैं डर कह रहे हैं बस नहीं पकड़िए इधर उधर भाग गया चला जाएगा सिटी जाएगा कर रहा था उस समय इस शहर का नाम था अजीमाबाद और इस जगह का नाम था बाकीपुर। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं जीपीओ, इसके ठीक पीछे वो पोस्ट ऑफिस था जहाँ जारी हुआ था। रेड ब्रिक का बिल्डिंग था वो 250 साल पहले। एक अजीमाबाद एक अन्नी, अजीमाबाद दो अन्नी, दो स्टाम्प जारी किए गए थे। पूरे वर्ल्ड का प्रीपेड सिस्टम फर्स्ट टाइम जारी हुआ था, पहली बात की। दूसरी बात की, पूरे वर्ल्ड में पहली बार आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए डाकघर को खोला गया। इसके पहले राजे रजवाड़े या कॉलोनी के लोग ही इसका उपयोग करते थे। फर्स्ट टाइम आम आदमी के लिए इसको खोला गया। एक और जो टोकन था वो ताम्र का था, तांबे का था। अभी जैसा खान साहब बता रहे थे कि पूरे विश्व में पहला धातु का जो खोज हुआ था वो तांबे का हुआ था। मैं भी उसी के चलते तांबे का बनाया गया हूँ। ये तांबे का था इसलिए इसको ताम्र टिकट कहा है। ताम्र टिकट एक अन्नी, ताम्र टिकट 2000। पटना पोस्ट इंग्लिश में था पटना पोस्ट एक आना, पटना पोस्ट टू आना। ये इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि हम डाकघर का की जर्नी कैसे कैसे चली और डाकघर में के विकास में, संचार के विकास में, संचार के विकास की कहानी में अपने इंडिया पोस्ट का, अपने बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, योगदान क्या रहा है, इसी की गाथा को फिर से याद करने के लिए कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आगे कितना आगे जाना है। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट टाइम जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मेघदूतम में कालिदास ने एक परिकल्पना किया था कि बादल के द्वारा संदेश भेजने का। आज फुल सर्किल हो गया है और आज हम लोग पूरे विश्व में बादल के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं, सैटेलाइट के द्वारा कर रहे हैं, क्लाउड के द्वारा कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, क्लाउड मैसेजिंग कर रहे हैं। तो ये समझिए जो उस समय परिकल्पना थी, इतनी स्ट्रॉन्ग परिकल्पना थी, और मैं भी कि रिलेटिव होगा जिसको हम लोग परिकल्पना कर रहे हो। और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज वास्तव में बादल से संदेश को का आदान प्रदान हो रहा है। उसी इन्हीं बातों को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए ये आज का फंक्शन है। खान सर सवाल ये है, जो चीज़ हम लोग पढ़ा करते थे और कबूतर के जरिए मैसेज पहुंचाना, आज कबूतर उड़ाकर मैसेज पहुंचाया गया, भेजा गया, पोस्ट भेजा गया। डाक विभाग का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जिसमें कबूतर उस समय के बहुत सारे युद्ध की स्थिति में जहां डाक लोग नहीं पहुंच पाते थे, वैसे परिस्थितियों में भी कबूतर बहुत पहुंचाते थे। आज तो हम लोग हाथ से उड़ा के देखें, जो पटना सिटी कटरा बाजार पोस्ट ऑफिस तक वो पहुंचेगा यहाँ, और काफ़ी ताज्जुब लगा कि जब हम लोग कबूतर को उड़ाए तो स्टार्टिंग में वो इधर उधर गया, बट एक सर्टेन हाइट पे जाके सारे एक डायरेक्शन में चले गए। तो ये काफ़ी भारत की पुरानी टेक्नोलॉजी ही रही है यहाँ पे। और डाक विभाग जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, तो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि डाक विभाग को खुद सुचारू करेंगे ताकि वो संदेश अपनी सेना की कमांड सेंटर को पहुंचा सके। उसका उपयोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कर दिया। तो डाक विभाग का काफ़ी योगदान है हमारी स्वतंत्रता की उस जर्नी में भी।
और खास करके अभी देखिएगा जहाँ बैंकिंग सेक्टर में लोगों की लाइन लगी हुई है, बैंक में लोग धड़ल्ले से जा रहे हैं, फिर भी बैंक लॉस में है, जबकि पोस्ट ऑफिस में भीड़ नहीं है, फिर भी पोस्ट ऑफिस लॉस में नहीं है। तो एक ये भी मॉडल है पोस्ट ऑफिस का कि कैसे इस चीज़ को सस्टेनेबल ले जाया जा सकता है। आज भी गांव की अंतिम कनेक्टिविटी अगर कहीं है ना तो पोस्ट ऑफिस की है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी चली जाए, तो बहुत सारा इसका योगदान रहा है। आज भी जैसे हम लोग तो पढ़ाते हैं और जिन बच्चों का रिजल्ट हो जाता है वो भी इंतजार करते हैं आपके डाक विभाग का कि ज्वाइनिंग लेटर कब लेके आएंगे यहाँ पे, और जब ज्वाइनिंग लेटर लेके आते हैं तो उससे बड़ी खुशी उन लोग के लिए एक विद्यार्थी जीवन में और क्या ही हो सकती है यहाँ पे। तो यही सब एक 250 साल पुराना रहा है और हम तो यही कहेंगे कि भारत भले कंट्रोल हो रहा है नई दिल्ली से, लेकिन अखंड भारत कंट्रोल होता था तो पाटलिपुत्रा से, यहीं से कंट्रोल हुआ है। और 250 साल पुराना ये जो ताम्र टिकट है जो इस बात का वो द्योतक है कि हम लोग उस समय हमारी टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर हुआ करती थी। एक्सपीरियंस कैसा रहा कबूतर के द्वारा पोस्ट भेजकर? आप सवाल भी पूछ रहे थे क्या ये वापस इसी जगह आएगा, क्या लग रहा था कि? मेरे लिए तो एकदम नया था ये सर। डाक विभाग आप लोग के लिए तो खैर ये सब चीज़ें एक तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और वो चीज़ें आप लोग के लिए टेक्नोलॉजी हो गई। हम तो पहले बस फिल्में और गाने में देखे थे, मतलब कबूतर से संदेश दिया जाता था। आज हमने खुद अपने हाथ से उड़ा के देखा, काफ़ी अच्छा लगा। आज के बारे में भी खान अच्छा खासा जानते हैं? नहीं, आज भी उड़ीसा पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है डाक विभाग के साथ में कटक में, जहाँ पे पीएन को ट्रेनिंग दी जाती है। आज भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आज भी कई आर्मी सेंटर पे लेटर लेके जाते हैं, तो उड़ीसा पुलिस और डाक विभाग के सौजन्य से आज भी पीएन का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। सही है ये चीज़ें। टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन धरोहर को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे हमारा वो धरोहर रहा है और उसी धरोहर को याद करते हुए आज यहाँ के चीफ पीएम पोस्ट मास्टर जनरल ने आज पुनः उसको जीवंत किया उसको। आप ही लोग लीजिए, सामने देखिए सर, कुछ नहीं आएगा, आप ही लोग लीजिए।